उखाड़ रहे हैं और उखाड़ खाड़ के उसी को फेंक के जा रहे हैं। चलियो नाई सिर बैठे हो बागा, चलियो नाई सिर बैठे हो बागा, फल खाए सुतर तोरण लागा, फल खाए सुतर तोरण लागा। रहे कहाँ बहु भट रखवारे, कहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वहीं पर जब उन वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे तो वहां पर उन अशोक वाटिका की रक्षा में बहुत सारे भट्ट राक्षस हैं, अर्थात बहुत सारे राक्षसों की एक टुकड़ी है। वो आई और देखते हैं अरे एक और दुष्ट बानर आ गया जो फल तो खा ही नहीं रहा, वृक्षों को तोड़े जा रहा है। उनसे युद्ध करने के लिए आते हैं तो हनुमान जी जय श्री राम जय श्री राम एक एक गदा को मार रहे हैं। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, किसी की टांग टूट गई, किसी की पीठ टूट गई। अरे बड़े मुश्किल हो गया। और उसमें से दो चार जो राक्षस बचे वो भागे भागे भागते हुए रावण के पास आए और रावण से कहते हैं नाथ एक आवा कपी भारी सांस चढ़ा हुआ ते ही अशोक वाटिका उजाड़ी। नाथ एक वहां पर कपी आया है, बानर आया हुआ है, उसने देखते देखते जितनी भी अशोक वाटिका है सारे के सारे जो वृक्ष हैं उनको उखाड़ खाड़ के फेंक दिया है। हमारी भी देखो ये दशा हो गई। हमारे के बीच में तो जो दो चार थे वो तो मारे भी गए हैं। तो क्या हुआ, आप कैसे बच गए? कहते आपको सूचना जो देनी थी, वो कहते कि अपने राजा को सूचना देकर आओ। और उसी समय जब रावण ने सुना कि एक कपी आया है तो सुनिए रावण पठे भटनाना, इन्हें देख कर जो हनुमाना, देख कर जो हनुमाना। सब रजनी चर कप संघारे, सब रजनी चर कप संघारे। पुकारत कछु अधमारे, पुकारत कछु अधमारे। पहले तो भट्ट सैनिक थे, अब महाभट्टों को भेजते हैं। जितने भी महाभट्ट आए हैं, जितने भी हनुमान जी से युद्ध करते हैं, किसी को हनुमान जी पूंछ में लपेट कर आकाश मार्ग की ओर फेंके जा रहे हैं, किसी को गदा का प्रहार करते हैं, किसी को मुष्टिका का प्रहार करते हैं। बस चारों तरफ इतनी हाहाकार मच गई। और जितने महाभट्ट हैं वो भी रावण के पास आए हैं और कहते हैं महाराज हमारे बस की बात नहीं है, वो कपी तो रुक ही नहीं रहा, न जाने का किसका बल लेकर आया हुआ है। इतने में क्या हुआ, जो रावण का जो पुत्र है वो खड़ा हो जाता है। ओ पुनि पठे होते अच्छा कुमारा, पुनि पठे होते अच्छा कुमारा। चला संगल सुबट अपारा, चला संगल सुबट अपारा। आवत देख पिटप कही तर जा, आवत देख पिटप कही तर जा। ताहि ने पाति महाधुनि गर्जा, ताहि ने पाति महाधुनि गर्जा। हनुमान जी ने देखा कि अरे ये कौन राजकुमार आया है। और जब अक्षय कुमार वहां पर अपने स्थान से उठता है कि मैं उस बानर को पकड़ के लाता हूँ, तो रावण कहता है कि अपने पूरी शक्ति का प्रयोग करना। कभी भी युद्ध में किसी दूसरे योद्धा को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उसके पास बहुत सारी शक्ति हो सकती है, परंतु आप ऐसा करना एक बार में ही शक्ति लगाना और उनको मार गिराना, उनको मेरे पास लेकर आना। अब ये जो शिक्षा अक्षय कुमार को दी थी इसका पालन श्री हनुमान जी ने किया। जैसे ही अक्षय कुमार रथ के ऊपर बैठकर आया, अभी कुछ बोलता ही है, इतने में श्री हनुमान जी एक विशाल वृक्ष को उठाते हैं और जय श्री राम उसके रथ के ऊपर फेंक देते हैं। और वहीं दब कर जो रावण का पुत्र अक्षय कुमार है ये मारा जाता है। जितने भी वहां पर हर्ष सुवर्ट और महाभट्ट हैं ये सारे भय खाने लगे। अरे 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 इससे कोई बचाओ, एक कपी से कोई बचाओ। अब हनुमान जी उसी समय क्या है, धूली होती है ना, धूली मिट्टी, बहुत सारी धूली को इकट्ठा करने लगे। इतनी सारी धूली को इकट्ठा किया और राक्षसों को पकड़ लिया। और राक्षस कहते हैं क्या करोगे क्या करोगे। हनुमान जी कहते नहाते नहीं हो ना, तुम्हारा रंग बहुत काला हो गया है, अभी तुम लोगों को क्रीम लगाता हूँ। और जितने भी वो राक्षस है सब लोग मिट्टी में धूली में बस मचके जा रहे हैं। और जितने आ रहे हैं उसमें से कोई एक जो राक्षस है वो जैसे ही बचकर भागने लगा, उसी समय अरे कहाँ जाता है, जय श्री राम
यष्टिका का प्रहार करते हैं और वहीं वो धरती में गाड़ गया। और इतना ही नहीं, कछु मारे से कछु मर्दसी, कछु मिले सी धल धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरे। इतने में जिसने वो राक्षस है कोई 2-4 बच के भागे और सीधे रावण के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज हमसे गलती होगी, हमने आपसे यह कहा कि कपी आया, कपी नहीं, वहां पर तो मरकट आया है, मरकट सबको मारे जा रहा है, सबको मारे जा रहा है। इतने में उसी समय इन्हीं रावण का जो दूसरा पुत्र है इंद्रजीत, वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं जाता हूँ। वो उसी समय रावण कहता है कि अब मारने का प्रयास नहीं करना, बस किसी तरह उनको पकड़ के लेके आना, यहाँ मेरे आगे खड़े कर देना, फिर मैं उनसे पूछूंगा ये बल तुम्हारे में कहां से आ गया। उसी समय इंद्रजीत उठता है और चलता है। जला इंद्रजित अतुलित जोधा, इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। हुंकार करते हुए अरे कौन है, कौन है, कौन है। इंद्रजीत वहां पर आता है और रास्ते में आते आते वो अपने महाभटों से पूछ रहा है कि किस प्रकार से मारता है। और राक्षस कहते हैं कि महाराज फ्री स्टाइल का है, किसी भी तरह मार देता है। अरे हाथों से तो मार ही रहा है, पूंछ से तो मार ही रहा है, गदा है, न जाने किस किस प्रकार से मारे जा रहा है। हमारे जितने भी राक्षस और हैं, जितनी भी सेना है, सबको तहस नहस कर दिया, सभी घबराए हुए हैं। और इतने में जब तक इंद्रजीत वहां पर आया, अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हनुमान जी देखो अपना विशाल रूप बना लिया और जितने भी उनकी जो बाल है, जो केश हैं, उनको सुई के समान बना लिया, सबको खड़ा कर लिया। सब राक्षस देख रहे हैं, अरे बानर जी कर क्या रहा है, ये क्या किया जा रहा है। सबको सुई के समान अपने उन केशों को बना लिया, विशाल का रूप बनाया और 50-100 लोगों को एक हाथ में पकड़ते हैं इधर से, 50-100 लोगों को एक हाथ से पकड़ते हैं इधर से, और दोनों को जैसे ही पकड़ते हैं वैसे ही क्या कर रहे हैं। हो कछु मारे से कछु जाए पुकारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे, मारे से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी दोनों बानरों को उठाए हुए हैं और जैसे ही गए हैं वैसे जो सुई के समान केश हुए हैं रगड़े जा रहे हैं। तो इधर से रगड़ रहे हैं, तो इधर से रगड़ रहे हैं, ऐसे रगड़ रहे हैं, रगड़ रगड़ के फेंके जा रहे हैं। सभी राक्षस कह रहे हैं क्या करोगे, क्या करोगे, अरे हमें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और जैसे ही वो जो राक्षस हैं, हनुमान जी कहते हैं कि तुम बड़े दिनों से नहाए नहीं हो ना, आ जाओ, एक एक करके आज सबका फेशियल करूंगा, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने तुम काले रंग के हो ना सबको गोरा करके रख दूंगा। हनुमान जी किए जा रहे हैं, अपने सुई के समान जो केश है उनमें मसले जा रहे हैं और इधर उधर फेंके जा रहे हैं। अब वो राक्षस आपस में एक दूसरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अरे तुम कौन हो, मैं वही कलुआ। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया, इतना गोरा हो गया। हनुमान जी सबका फेशियल किए जा रहे हैं। और इतने में क्या है, वो जो इंद्रजीत है, इंद्रजीत वहां पर अपनी शक्ति लगाकर आता है, रथ के ऊपर बैठकर आया है। हनुमान जी ने उसी प्रकार से एक वृक्ष उठाया, जैसे ही मारना चाहते हैं वैसे ही वो जो इंद्रजीत है आकाश मार्ग में चला जाता है, अपनी माया दिखाता है।